बच्चों शुभ दिवस। आज हम पाठ 18 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है निर्माण और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। प्रस्तुत पद्य खंड श्री हरिवंश राय के सतरंगिनी नामक काव्य से लिया गया है। बच्चन व्यक्ति प्रधान गीतों के कवि हैं। इस क्षेत्र में इन्होंने विविध प्रयोग किए हैं। इनके गीतों की भाषा सरस और स्वाभाविक है। नीड़ का निर्माण फिर इन शब्दों द्वारा कवि मनुष्य को लगातार पुरुषार्थ करने व भविष्य के प्रति आशावान बने रहने के लिए कह रहे हैं। पक्षी जब अपने लिए घोंसला बनाने का प्रयत्न करते हैं तो कई बार विभिन्न कारणों से वो घोंसले नष्ट हो जाते हैं। इसके बावजूद भी वो फिर से प्रयत्न करते हैं, फिर से घोंसला बनाते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। नीड़ को प्रतीक के रूप में प्रयोग करके कवि ये कह रहे हैं कि मनुष्य जब कोई चीज़ करने या पाने की कोशिश करता है तो बीच में रुकावटें तो आती ही हैं। मनुष्य को उन रुकावटों से डर कर पीछे नहीं हटना, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना, बल्कि बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही इस कविता का मूल भाव है। कविता के पहले 3 पद्यांश इस प्रकार हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नब में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। इन पंक्तियों में कवि ने आंधी के उठने पर क्या हुआ यह बताया है। आंधी के उठने पर आसमान में अंधेरा छा गया। धूल से भरे हुए बादलों ने धरती को चारों तरफ से घेर लिया। दिन भी रात जैसा प्रतीत होने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब दोबारा इस संसार में सुबह नहीं होगी। इस अंधेरी रात से पूरा संसार डर गया है। यहाँ अंधेरा संकटों तथा दुखों का प्रतीक है और सवेरा उन संकटों तथा दुखों के समाप्त होने की आशा है। कवि कह रहे हैं कि यह दुख इतना बड़ा है कि लगता है वो कभी समाप्त ही नहीं होगा। उषा की मोहनी मुस्कान से कवि का तात्पर्य उम्मीदों की किरण से है। जिस तरह रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह होते ही सूर्य की किरणें उस अंधकार को दूर कर देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने पुरुषार्थ से संकटों तथा मुसीबतों से छुटकारा पा सकता है। पाठ का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।